अगर पैसा बोल सकता तो उसकी पहली सलाह क्या होती? बचा लो और बचा लो। गणित के सवाल में केवल अंकों का खेल है। हाँ जी। और खाता संतुलन करते समय अंक तो खेलेंगे ही, साथ ही साथ धैर्य भी चाहिए ताकि संतुलन बना रहे। भाई कॉमर्स के बच्चे को मतलब सबसे ज्यादा संतुष्टि कब मिलती है? जब उसका बैलेंस शीट जो होता है वो मैच करता है, बजट के अनुसार सबसे खर्चे ज्यादा करके। खुश होता है वो, है ना? अमरीश सर, मुझे लगता है आप तो लखनऊ से ताल्लुक रखते हैं। जी मैम। तो लखनऊ से नोएडा में हमारे बच्चों के लिए क्या लेकर के आए हैं? मैम तहजीब और प्यार। लखनऊ वाले बहुत प्यारे होते हैं, वो जहाँ भी जाते हैं प्यार ही बांटते रहते हैं। क्या तो बात है। तहजीब और प्यार दोनों। ज्यादा मजेदार क्या है, पैसा कमाना या खर्च करना? विजय सर, पैसा कमाने के लिए बहुत मेहनत करना है, खर्च करने में मेहनत लगता है, आराम से करते हैं। हेलो बच्चों, आज हम सब इकट्ठा हो गए यहाँ पर कुछ खास करने के लिए। तो मिलने वाले हम अपने कुछ खास टीचर्स से और होने वाला है कुछ खास, यानी रैपिड फायर खेलने वाले हैं। तो भाई अमरीश सर हमारे साथ हैं, छोटू सर इकोनॉमिक्स के, और हमारे लेखा शास्त्र के विजय सर भी यहाँ मौजूद हैं। तो आप लोग तैयार हैं एकदम हाँ जी रैपिड मैम, फायर के बिल्कुल, लिए? बिल्कुल मैम। क्या बिल्कुल बात तैयार है है। मैम। तो चलिए रैपिड अंदाज में इस रैपिड फायर को स्टार्ट करते हैं। तो मैं कुछ क्वेश्चंस आपके साथ करने वाली हूँ, आप लोगों को बिना रुके हुए उस क्वेश्चंस का जवाब देना है, ठीक है? चलिए हम रुक रुक के देंगे। चलेगा सर, चलेगा। पहला क्वेश्चन है, अगर पैसा बोल सकता तो उसकी पहली सलाह क्या होती? तो इसका आंसर करेंगे हमारे छोटू सर। मैम अगर पैसा बोलता तो कहता मुझे बचा लो और बचा लो। क्या बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, डेबिट बनाम क्रेडिट, बॉक्सिंग मैच अगर चल रहा है तो इसमें कौन जीतेगा विजय सर? डेबिट एक मुक्का मारता और क्रेडिट जो है कर्ज का पंच देता है, तो जाहिर सी बात है कर्ज के पंच से वो नॉकआउट कर देता है डेबिट को। क्या बात है। सर आप बताइए, कठिन क्या है, गणित का मुश्किल सवाल हल करना या खाता संतुलन करना? मैम गणित का सवाल हल करना बहुत विजय टफ सर है। क्या कहते हैं? नहीं सर, खाता संतुलन करना। कैसे सर, आप बताओ। क्योंकि गणित के सवाल में केवल अंकों का खेल है। हाँ जी। और खाता संतुलन करते समय अंक तो खेलेंगे ही, साथ ही साथ धैर्य भी चाहिए ताकि संतुलन बना रहे। वाह मैम, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। क्या बात है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, अगर आपके पास 10,000 हो तो आप निवेश करेंगे, बचाएंगे या खर्च करेंगे? छोटू सर। सब कुछ करना चाहेंगे, उड़ा निवेश भी लेंगे। करेंगे, बचत भी करेंगे, खर्च भी करेंगे। हम तो उड़ा अच्छा। देंगे पूरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, एक कॉमर्स टर्म जो कठिन लगता है लेकिन असल में आसान है, विजय सर। अकाउंट्स का टर्म बताते हैं। एक होता है अमूर्त संपत्ति, वो क्या होता है, दिखता नहीं है लेकिन उसका प्रभाव बहुत ज्यादा होता है। ओके चलिए, जीवन के लिए सबसे बढ़िया गणितीय फॉर्मूला क्या है अमरीश सर? गणित में बताना मैम, फार्मूले के रूप में। जी। आई थिंक हार्ड वर्क एंड पेशेंस दोनों बहुत जरूरी है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। सर, छोटू सर, अगर अर्थशास्त्र एक बॉलीवुड फिल्म होती तो उसका क्या नाम होता? पैसा बोलता है। पैसा बोलता है, क्या बात है। जोखिम भरा क्या है, शेयर बाजार में ट्रेडिंग या बिजनेस को शुरू करना? विजय सर। बिजनेस को शुरू करना जोखिम है, क्योंकि शेयर बाजार में ट्रेडिंग करेंगे तो उसमें क्या होगा कि उसमें हमें केवल अपना रिस्क देखना रहेगा, लेकिन बिजनेस में क्या है, रिस्क भी है अपना ही और उसके बाद इन्वेस्टमेंट भी अपना ही, यानी डूबेगा सब कुछ अपना ही। ठीक है। अगर आप एक नया टैक्स बना सकते तो उसका नाम क्या रखते छोटू सर? सेल्फी टैक्स। सेल्फी टैक्स। टैक्स। सेल्फी टैक्स। हम आलसी हाँ टैक्स सर, रखते हैं, क्योंकि हम आज आलसी सेल्फी टैक्स बहुत रखते हैं। ज्यादा चली है। हाँ क्या, हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही कह सारे रहे लोग हैं। सेल्फी ले रहे और हैं। वो मैंने आपको करते हुए दिखा है। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, कठिन क्या है, मुद्रास्फीति को समझना या बजट को बनाना? छोटू सर। बजट बनाना, खर्चे भी देखने होते हैं, आमदनी भी देखना होता है। अच्छा विजय सर, ये बताइए, अगर जीएसटी का एक कोई जल में तैरने वाली कोई मछली या जीव होता तो आप जीएसटी को क्या नाम देते? सबसे अच्छा होता है वो ऑक्टोपस बन जाता, क्यों? क्योंकि जीएसटी हर जगह से कलेक्शन करता है, अपने आठों हाथ से कलेक्शन करता है। चलिए अमरीश सर, ये बताइए, वो एक वित्तीय गलती जो किशोर अक्सर करते हैं, हमारे युवा। मैम दिखावे की जिंदगी जीना, शॉपिंग में खर्च करना, फिजूल की खर्च करना, मतलब कि उनको पता नहीं है अर्निंग कैसे करनी है, उनको बस उड़ाना है, पापा के पैसे को उड़ाना है। अच्छा भाई, लेकिन ये तो अच्छी बात है ना, थोड़ा बहुत तो नहीं, जब मतलब- अर्न करेंगे तभी तो पता चलेगा। वो दोस्त के, फिर जिंदगी जीने का मतलब क्या हुआ? मैम ऐसा थोड़ी है बचपन में जिंदगी जी जाती है, बाद में तो जी जाती है। क्या बात है भाई।
पहले सही कहा लर्निंग आपने। फिर अर्निंग। हाँ सही कहा क्या आपने, बात है, सही क्या कहा। बात है। ज्यादा मजेदार क्या है, पैसा कमाना या खर्च करना विजय सर? खर्च करना हमें ज़्यादा मज़ेदार लगता है। नहीं, पैसा कमाने के लिए यार बहुत मेहनत करना है, खर्च करने में मेहनत लगता है, आराम से खर्च करो। आप किस बिजनेस हस्ती की सबसे ज्यादा प्रशंसा करते हैं छोटू सर? खुद का। आप एक बिजनेस हस्ती हैं, कौन सा खुद बिजनेस है को सर एक आपका? business हस्ती कौन सा समझते बिजनेस है हैं। पहले बताइए, हमको क्यों मैम, अपने यहाँ हो नहीं नौकरी दे सकते क्या? दीजिए। क्यों नहीं हो सकते भाई, सबको ही हो सकते हैं। आइडियाज होने चाहिए। हम्म। अगर आप कॉमर्स से एक विषय हटा सकते तो वो कौन सा होता? बीएसटी। क्यों भाई? बीएसटी से कौन सी BST से दुश्मनी क्या, है? हाँ कौन सी दुश्मनी क्योंकि है मैं आपकी? मैथ्स पढ़ाता हूँ तो मैथ्स तो हटा नहीं नहीं सकता। छोटू सर, आप बताइए, क्या आप बीएसटी को हटाना चाहते हैं कॉमर्स से? नहीं, क्यों नहीं चाहते? मैम बीएसटी जो है वो प्लान सिखाता है, बिजनेस कैसे तो करते फिर हैं। क्या हटाते? मैथ्स ना? नहीं पक्का मैथ्स? नहीं हाँ। नहीं नहीं मैथ्स इकोनॉमिक्स के साथ चलता हाँ, वो है, चल तो जाएगा, मैथ्स हट नहीं जाएगा। सही है, सही है। सर मैं नहीं हटता, नहीं कंप्लीट तो मैं करने दो agree सर करती हूँ, को, मैं सर को agree करती कंप्लीट हूँ। तो करने दो सेंटेंस। वो मैंने मैथ्स बीएसटी नहीं बता हटेगा। दिया है ना, इसलिए हाँ। मैम का मतलब कहना है देखो, यहाँ कि एक पोल करा लेते हैं, ठीक है, आपका कहना है बीएसटी को हटा देते हैं, आपका कहना है कि नहीं बीएसटी नहीं, मैथ्स को हटाना नहीं, चाहिए। आप बताइए विजय सर। नहीं नहीं मैम, Hold on, hold मैथ्स on। पोल में हम नहीं ऐसा है, मैथ्स पोल में नहीं है, बीएसटी और अकाउंटेंसी नहीं, है। नहीं, नहीं नहीं, हम एक Question- ऐसा सब्जेक्ट लेते हैं जिससे किसी को कोई बुरा न लगे, एंटरप्रेन्योरशिप हटा देते हैं। यहाँ पे वो कोई वो नहीं optional पढ़ाता है, है, वैसे भी वो वो कोई नहीं optional पढ़ा है। रहा है, आराम से उसको हटा देते हैं यार आपस मतलब में। कह सकते हैं कि कॉमर्स के सभी सब्जेक्ट्स की अपनी इंपॉर्टेंस Importance है। होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। मांग और आपूर्ति को खाने से कैसे समझाएंगे? आप बताइए सर। खाने से फूड से, फूड डिमांड से, एंड सप्लाई। खाना खाना मतलब फूड। Demand खाने and supply से, कैसे? या खाने का कोई एग्जांपल लेकर के आप बताइए। मैंने खाना मांगा नहीं जी। मिला। मतलब मांगा मतलब मांग की, डिमांड की। हाँ, और कुछ फिर? देर बाद खा भी लिया, हाँ तो फिर अपनी डिमांड पूर्ति कुछ हो गई। अधूरा सा लग रहा है विजय सर, इसका आंसर करना चाहेंगे आप? सबसे ज्यादा इस समय खाने में क्या चल रहा है यार? सब ऐसे हो सकता है मैम, पहले जैसे लड़कियां order दीवानी किया। थी, पहले लड़कियां ही दीवानी थी, अब लड़के भी दीवाना हो गए। पानी पूरी, ठीक है। अच्छा। पानी पूरी में क्या होता है कि जैसे जैसे पहले लड़कियां दीवानी थी तो दाम सस्ते थे, आराम से वो जो है अच्छा खासा खा लेती थी, 50 में अच्छे पीस मिल जाते हैं। अब क्या हो रहा है, क्या कहना लड़के जब से चाहते हैं दीवाना हो सर? गए तो मांग बढ़ गया, हाँ। पूर्ति कम हो गया, दाम बढ़ गया। मतलब यहाँ पे थोड़ा सा आप ट्रैक से थोड़ा उधर जा रहे हैं। किधर जा रहे हैं? मतलब हम ये कह सकते हैं कि जैसे कि पानी पूरी की दीवानगी लड़कियों में थी, अब लड़कों तो में भी हो रहा है। लड़कियों को देख करके भाई लड़के भी पानी पूरी खाने लगे। ना ना, हाँ, हम कह ऐसा नहीं सकते करना हैं। चाहते, आप ज्यादा समझ रही हैं, हमारे अंदर की भावना है आप जानो। नहीं, विजय सर अपनी बजट के अनुसार बता रहे हैं। हाँ भाई, सही है, ये- बिजनेस फंडा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। वो गणितीय कॉन्सेप्ट जिसे आप चाहते हैं कि कभी ना बनाया जाता। अमरीश सर। ये तो मैं भी ब्लैंक हो गया भाई। बताएं, टोपोलॉजी। टोपी पहनाने वाला जो है। हाँ अमृत सर मैम, को कोई टॉपिक टफ लगता नहीं, तो हटाना नहीं चाहेंगे। अच्छा, टोपी पहनाना तो हटा ही सकते हैं। हाँ यार, तो टोपोलॉजी जो आता है, एक मैथ्स का एक टर्म है टोपोलॉजी, तो टोपोलॉजी हटा देंगे, टोपी पहनाना। चलिए। हालांकि वो दूसरा कुछ उसका ठीक मतलब है, होता फिर इस क्वेश्चन को स्किप करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ज्यादा संतोषजनक क्या है, गणित का सही उत्तर पाना या बैलेंस शीट को मिलाना? आप बताइए पहले। आई अमरीश सर। थिंक मैम संतोषजनक जैसा कुछ नहीं होता, तो बैलेंस शीट ही होगा। यार आप मैथ्स के हो के आप बैलेंस शीट के बड़ा दीवाने हैं। क्योंकि सबको लग रहा है balance आप sheet- हमसे पढ़ रहे हैं, रोज मेरी क्लास देख रहे हैं, बैलेंस शीट के दीवाने होते जा रहे भाई हैं। कॉमर्स के बच्चे को मतलब सबसे ज्यादा संतुष्टि कब मिलती है? जब उसका बैलेंस शीट जो होता है वो मैच करता है, बिल्कुल। बजट के अनुसार सबसे खर्चे कर ज्यादा ले। खुश होता है वो, है ना? हम्म। और मैथ्स के क्वेश्चंस तो वैसे भी कॉमर्स के बच्चे थोड़े कम ही लगाते मेरा हैं। कहना है कि अगर 2-4 रुपए का डिफरेंस आता है, हम बोलते हैं अपने जेब से मिला दो, लेकिन मैच करो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अगर लाभ, प्रॉफिट का कोई रंग होता तो वो क्या होता विजय सर? हरा होता Pink. क्योंकि हरा रंग एक तरह से समृद्धि को दिखाता है, तो आई थिंक हरा रंग सबसे बेस्ट है। मुझे आप लगता क्या है पिंक कहते हैं? होगा। पिंक। ओके, पिंक क्यों? मम्मी बाजार जाती है, हमेशा प्रॉफिट सोचती है। 2 पैसे बच जाए। आप क्या कहते हैं सर? मैम ग्रीन ही होगा, क्योंकि रेड से तो डाउनफॉल दिखता है और ग्रीन से दिखते हैं, अगर है। ट्रेडिंग करते टाइम हम लोग देखते हैं बहुत तो शेयर ग्रीन ही मार्केट ग्रीन चल रहता रहा है है। आजकल सर, कितना Green पैसा सब- छाप रहे हैं। सुबह सुबह सब देखना चाहते हैं ग्रीन ही हो। बहुत बहुत लग रहा है पोर्टफोलियो, मार्केट में। एटलीस्ट पोर्टफोलियो तो हमारा ग्रीन होना ही चाहिए। मतलब 2 वोट यहाँ पे ग्रीन पे चले गए हैं, तो ग्रीन यानी हरियाली, नहीं, छोटू सर के साथ भी हैं। गुलाबी गुलाबी। हाँ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर है। मुद्रास्फीति को मजेदार अंदाज में कैसे परिभाषित कर सकते हैं छोटू सर? कोई भी वस्तु खरीदने गए, हम्म, पिछली बार खरीदा था 10 रुपए में, इस बार गए खरीदने के लिए, कुछ ही दिन तो हुए हैं, मिल रहे 15 रुपए में। अगली बार गए फिर से 2-4 दिन बाद,
मिल रहे 25 रुपए में। अच्छा, यानी महंगाई बढ़ना। मतलब कोई 10 की चीज आप खरीदने गए और यदि वो भाई 20 में मिल जाए कुछ समय के बाद में, तब तो धक्का लगता है ना यार, पहले ही खरीद लिया होता तो अच्छा रहता, थोड़ा ज्यादा मिल जाता है ना। तो यहाँ पर तो रैपिड फायर हमारा चला है और बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों ने दिए हैं, काफी हद तक सही भी दिए हैं, और हमें लगता है कि बहुत ज्यादा मजा भी आया होगा आप लोगों को हमारे साथ ये रैपिड फायर खेल करके। कुछ पर्सनल से क्वेश्चंस भी हम लोग यहाँ पे फट से कर लेते हैं। सर मुझे लगता है कि यहाँ पर बनारसी अंदाज भी है कुछ लोगों का, विजय सर। है ना। विजय सर, बनारस की आपका भी है, जो आप भी महक बनारस और से जो हो। मिट्टी है उसकी खुशबू भी लेकर के यहाँ पर मुझे मंडराती हुई दिख रही है, महसूस कर रही हूँ मैं। तो सर क्योंकि आप आप भी बनारस की हैं, इस वजह से आपको लग रहा है। सही कहा आपने सर, सही कहा। तो सर अभी तो नोएडा में आप हैं, तो बिल्कुल। आप बनारस से क्या लेकर के आए हैं? बनारस से हम अपना भौकाल लेके आए हैं और भौकाल के साथ आपको जो है बैच में देखेंगे इस बार के, और मतलब भौकाल के साथ बनारसी पढ़ाएंगे। रंग में भौकाल का रंग यहाँ पर है। हम्म। ठीक है, क्या बात है। अमरीश सर मुझे लगता है आप तो लखनऊ से ताल्लुक रखते हैं, जी मैम। तो लखनऊ से नोएडा में हमारे बच्चों के लिए क्या लेकर के आए हैं? मैम तहजीब और प्यार, लखनऊ वाले बहुत प्यारे होते हैं, वो जहाँ भी जाते हैं प्यार ही बांटते रहते हैं। क्या तो बात है, तहजीब और प्यार दोनों क्या बच्चों के लिए बात लेके है, आए। क्या बात है। और सर झारखंड की खुशबू भी यहाँ पे बिखरती हुई नजर आ रही है छोटू सर के रूप में, तो झारखंड से क्या लेकर के आए हैं आप नोएडा में? खुद को लेके आए हैं। बच्चों को देने के लिए। मतलब अर्थशास्त्र को ही लेकर के आ गए हैं आपके लिए। क्या बात झारखंड है। में वैसे खजाना बहुत ज्यादा है ना, मिनरल्स तो ये भी अपने साथ खजाना लेके चलते हैं। खनिज को भी लेकर के आए, भाई, खजाना आप क्या लेकर लेके के आए? आए हैं। रिसोर्सेज की बात भाई होती मैं है, आप बिल्कुल। लोगों को लेकर के आई हूँ, अपने कॉमर्स वाला हिंदी मीडियम में पूरे हिंदी मीडियम की एंटायर टीम को लेकर के आई हूँ आपके लिए। आपने बहुत मेहनत की, हम चारों लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे लाने सही के बात लिए है, मैं यहाँ तो पे- नोएडा में थी ही यहाँ पर, हाँ, और मेरे बिल्कुल, साथ बिल्कुल। यहाँ पे मेरे भाई लोग भी आ गए, तो सबको लेकर के मैं आई हूँ आप सबके लिए। तो यहाँ पर हम यहीं पर इसको एंड करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत ही मजा आया होगा इस सेशन में हमारे साथ और हमारे टीचर्स के साथ।